ज्येष्ठ महीना, अधिक मास की पद्मनी और परमा। जितनी एकादशी होती है 26 की 26 एकादशी का अगर आप वर्णन करेंगे, 26 की 26 एकादशी का यदि आप स्मरण करेंगे तो एक एक एकादशी का अगर नाम स्मरण करें तो कितना कितना सुंदर। चैत्र के महीने में 2 एकादशी, कामदा पाप मोचन, बैसाख में 2 वरुथनी मोहिनी, ज्येष्ठ महीना अपरा निर्जला, आषाढ़ योगनी देवशवनी, श्रावण महीने की कामिका पुत्रदायिनी, भादो महीने की अजा परिवर्तनी, अश्विनी महीने की इंद्रा पापकुशा, कार्तिक महीने की रमा प्रबोधनी, मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना और मोक्षदा, पौष महीने की सफला और पुत्रदा, माघ महीने की परतिला और जया, फागुन महीने की विजया और आमल की एकादशी, अधिक मास की पद्मनी और परमा। कितने सुंदर नाम है। अब इस नाम से पहचान करो, निर्जला, कितनी सुंदर नाम। अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी। अब एकादशी इतनी सुंदर होगी तो जिस दिन तुम व्रत करोगी एकादशी का तो तुम कितनी सुंदर होगी। मतलब भगवान कितने प्रेम से स्वीकारेगा कि इसका हृदय कितना सुंदर है। ऊपर की सुंदरता मत देखो साहब, व्रत करने से भीतर की सुंदरता। अब पहले कथा में कहा कि क्रीम की चमक 15 दिन रहती है, अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। कर्म की चमक देखना है हमें, क्रीम की नहीं। प्रयास करिएगा एकादशी जब भी करें तो द्वादशी से जुड़ी हुई करें, दशमी से जुड़ी हुई एकादशी कम करें। जो वैष्णवों की एकादशी कौन सी होती है? जो एकादशी द्वादशी से जुड़ी हो, दशमी से नहीं। दशमी से जुड़ी हुई एकादशी वृद्ध कहलाती है और द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी पुण्य फल प्रदान कर कर वैष्णवों को भगवान के चरण में छोड़ आती है। इसलिए एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई होना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, जो दशमी से जुड़ी हुई एकादशी रहती है ना, उसको करते। पर वैष्णवों की जो एकादशी मान्य है, वैष्णव धर्म की जो एकादशी होती है वो द्वादशी से जुड़ी हुई होती है, वह 12 से जुड़ी हुई होती है, द्वादशी से जुड़ी होना चाहिए महाराज। तो वो वैष्णव जो एकादशी होती है, वैष्णवों की एकादशी होती है, वो द्वादशी से जुड़ी हुई पूर्णता का सुख देने वाली होती है। हमें घटने के साथ नहीं चलना, ध्यान दीजिएगा। हमें किसके साथ चलना है? बढ़ने के साथ, क्योंकि हमको आगे बढ़ना है कि पीछे आना है। वैष्णव आगे बढ़ता है, वैष्णव का धर्म है कि अग्रण्य भाव में चले। इसलिए वैष्णवों की जो एकादशी होती है वो आगे की ओर जाती है, अग्रण्य भाव में बढ़ने वाली, द्वादशी की ओर प्रवेश करने वाली। अर्थात हमारे कदम उन्नति की ओर बढ़े, हमारे कदम आगे वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और भगवान के चरणारविंद की ओर बढ़े, ना कि पीछे की ओर हटे। हम दशमी के साथ मिली हुई एकादशी ना करें, हम द्वादशी के साथ मिली हुई एकादशी। एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा, नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर, थलचर, वायुचर या सांसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा, प्रभु उसके यहाँ धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को, जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतन्नी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन
पाप पुरुष रहता। अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा। कितना सुंदर प्रसंग है। भगवान कृष्ण भी शिव के भक्त हैं और सुदामा जी भी शिव के भक्त हैं। दोनों को देखिए, दोनों को देखिए। द्वारकापुरी में प्रवेश करोगे तो सबसे पहले द्वारकाधीश का दर्शन करने से पहले शंकर जी का मंदिर मिलेगा, कुशेश्वर महादेव। पोरबंदर में सुदामा जी के घर में प्रवेश करते समय भी आपको शिव जी का मंदिर मिलेगा। दोनों शिव के भक्त, दोनों शंकर के पास, दोनों शंकर का आराधना करते। मित्र मिले धन के नहीं मिलना चाहिए, मित्र मिले तो दिल के मिलना चाहिए। कितना सुंदर भाव कहा है कि जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, जितनी राधा रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए, कन्हैया उतना रोया रोया है सुदामा के लिए। प्रेम देखिए, धन की मित्रता नहीं होना चाहिए, और जहां धन की मित्रता होगी वो सब व्यर्थ है, वो सब बेकार है। जहां धन की मित्रता है वो नष्ट करने वाली, वो बेकार है। अगर मित्रता करना है तो महाराज धन ना देखा जाए। देव ऋषि नारद नारायण के उपासक है, तुमरुका जी शिव के उपासक हैं। दोनों मिले, दोनों ने प्रेम से स्नेह से गले मिले। आज देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि मैं शिव जी के पास जा रहा हूं, कुछ मिलन करना है। तुमरुका जी बोले आप जा रहे हो तो हमको भी ले चलो। और कौन नहीं जाना चाहता उस भगवान शिव के दरवाजे पर, कौन नहीं जाना चाहता। किसका मन नहीं होगा शंकर जी के द्वार जाने, कौन का मन नहीं। आप जितने लोग कथा सुन रहे हो ना टीवी पर, जितने लोग मोबाइल पर सुन रहे हो, आपके भी मन में कभी ना कभी तो आता होगा कि एक बार मेरा मन कर रहा है कि केदारनाथ जी जाऊं। बहुत लोग कहते हैं कितना सुंदर केदारनाथ है। हम कैलाश की बात नहीं कर रहे, हम तो केदारनाथ की बात कर रहे हैं। अब कैलाश जाना है तो 1,00,000-1,50,000 रुपए खर्चा होगा, यहाँ केदारनाथ जी जाना है तो ठीक है भैया, बहुत 1,000-1,500 में पहुंच ही जाओगे। और हम कहते हैं कि कैलाश जाने का मन कर रहा है, मन तुम्हारा कर रहा है कैलाश जाने का, बाबा बुलाएगा, वो मना नहीं है, पर अभी तो तुम्हारी चित्तवृत्ति है। मन कर रहा है कि मैं उज्जैन जाऊं, मैं काशी जाऊं, मैं केदारेश्वर जाऊं, मैं केदारनाथ का दर्शन करूं, मैं ओमकारेश्वर, मैं भीमाशंकर, मैं मल्लिकार्जुन, मैं त्र्यंबकेश्वर, मैं सोमेश्वर, मैं नागेश्वर। ये चित्तवृत्ति में तुम्हारे आ जाए। कभी कभी मन में आए कि केदारनाथ जाना है, कभी चित्तवृत्ति में आ जाए, मन में आ जाए, तो ये मत सोचना कि आप वहां पर नहीं पहुंचे। शिव पुराण कह रही है आप वहां नहीं पहुंचे, ये मत सोचना। बस आपके दिल में आ गया ना कि आप केदारनाथ जी जाना है, बहुत दिन हो गए रे। तुका जी ने कहा आप अगर कैलाश जा रहे हो तो हमारा भी मन कर रहा है जाने का।
तो इतने में देवर्षि नारद के मुख से अपने मित्र से के लिए निकल गया, तू कभी कैलाश नहीं गया? कोई हमसे कहे, क्यों गुरुदेव आप कैलाश मानसरोवर गए कि नहीं गए? तो हम कह दें नहीं गए। अब अरे गुरुदेव बड़ा सुंदर कैलाश है, बड़ा सुंदर केदारनाथ है, आप गए नहीं? नहीं। पर कोई इस दिल से तो पूछे, इस दिल से पूछे, झूठ बोल नहीं सकते, इसलिए क्या कहा कि नहीं गए, क्योंकि गए नहीं तो कह दिया नहीं गए। पर कोई दिल से पूछे और कोई पूछ ले कि दिल से बताना कि आप कैलाश गए कि नहीं गए, दिल से बताना कि आप केदार गए कि नहीं गए, तो हमसे कोई पूछे तो हम तो कहते हम तो रोज जाए साहब, प्रतिदिन। हमारा तो सुबह कैलाश पर्वत पे निकले न शाम कैलाश पर्वत पे, दिन केदारनाथ जी में निकले न सुबह विश्वनाथ जी में। ये अगर कोई पूछे कि दिल से, कोई बस शरीर से पूछोगे तो नहीं गए, पर दिल से अगर कोई पूछे तो कह देंगे हम तो कैलाश में ही रहते हैं साहब। रोज कथा हो, शिव महापुराण की कथा, प्रतिदिन कथा चलती है, और कथा नहीं भी होती तो ये दिल में तो कथा चलती है। इस चित्तवृत्ति से तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप निरंतर चलता है। आपका तो नहीं मालूम, परंतु हम अपना कह सकते हैं। आप गाड़ी में बैठकर भगवान का भजन करते हो कि नहीं करते ये हमें नहीं मालूम, पर हम गाड़ी में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते, ये हमारा दिल कहता है और जपते रहना चाहिए। हमारी इस घट की जिह्वा से मंत्र छूटता ही नहीं है। कथा यहां 3 घंटे पूरी हो जाती है, 5 बजे विराम हो जाती है, 2 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे विराम हुई, जैसे ही नीचे उतरे तो आपको लगेगा कि महाराज जी ने कथा विराम दे दी, पर कथा विराम नहीं होती। यहां से उतरने के बाद भी वो घट की जिह्वा पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, जपाते रहो ओम नमः शिवाय, जो तुम घट की जिह्वा से चल रहा है। यहाँ विराम नहीं है, कुछ भी विराम तो होता ही नहीं। हाँ, जब श्वास निकल जाएगी तब विराम हो तो बात दूसरी, पर अभी तो कोई विराम नहीं, चल रहा है, निरंतर चल रहा। अब आप हमें ले चलिए, चलो। देवर्षि नारद ने एक संवाद कह दिया, मैं तो इतने सारे पुष्प अपनी झोली में भरकर लाया हूं, इतने सारे पुष्प मैं शिव को देने के लिए लेकर आया, इतने सारे पुष्प लेकर आया। मैं शंकर को रिझाने के लिए बेलपत्र लाया, मैं शंकर को रिझाने के लिए बहुत सारा पदार्थ, बहुत सारी सामग्री लाया। पर तुम रुका जी, किसी के यहां जाते हैं तो कुछ लेकर जाते हैं, तुम क्या लेकर जाओगे? सबसे पहला पुष्प धतूरा शंकर को किसने दिया था? बड़ा सुंदर संवाद है। तुम क्या लेकर जाओगे? रुका जी बोले, जिसके पास में पीले कलर की साड़ी हो ना, उसको अगर मायके से पीली साड़ी मिल जाती है ना तो तैयार नहीं करती, वो ना पीको कराएगी ना फाल कराएगी, रख देगी। जिसके पास में लाल कलर की साड़ी बहुत सारी रखी हो, कहीं से लाल मिल गई ना तो तैयार नहीं करेगी, वो उसको उठा के रख देगी, पेटी की अंदर अलमारी में रख देगी। बहुत अच्छी साड़ी होगी ना तो बहू को दे देगी, और अच्छी साड़ी होगी तो बेटी को दे देगी, साड़ी थोड़ी सी भी गड़बड़ होगी तो भागवत जी पे चढ़ा देगी। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? आप बहुत दिनों तक आप भगवान को दिया बत्ती लगाओ, क्या भगवान मिल जाएगा? आप रोज अगरबत्ती लगाओ तो क्या भगवान मिल जाएगा? एक लोटा पानी चढ़ाओ तो क्या भगवान मिल जाएगा? ऐसे तो समुद्र के किनारे पर कोई भी शिवलिंग रख देता है, समुद्र की लहरें रोज शंकर जी का अभिषेक करती है, तो क्या समुद्र को भगवान मिल जाएंगे? नहीं।
अब ऐसे तो एक वृक्ष के नीचे शिवलिंग रखा हुआ है, वृक्ष की पत्तियां आपरूप झड़ती हैं, पतझड़ में झड़ती हैं। अब वो झड़ती हुई पत्तियां शिवलिंग पर जाएगी तो क्या भगवान शंकर प्रकट हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा कि ये मुझे रोज चढ़ा रहा है? नहीं। आप रोज अगरबत्ती भी लगा रहे हो, आप रोज दिया भी लगा रहे हो, आप रोज धूप बत्ती भी लगा रहे हो, आप रोज भगवान का पूजन श्रृंगार भी कर रहे हो, तो क्या भगवान प्रकट हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, या आपके सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा? नहीं। ये ऊपरी बनावट से भगवान नहीं मिलता। फिर वही वाली बात आ गई, भगवान शंकर को पाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहनूं कि भगवान मुझे मिल जाए? शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत पड़ती है। कपड़े तो आप कितने भी चेंज कर सकते हो, कपड़े तो आप कितने भी बदल सकते हो, पर चित्तवृत्ति